क्लास 9 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आ चुका आपका हिंदी का। यहाँ पर देख लीजिए हिंदी का प्रश्न पत्र है। जो बच्चे बार बार कह रहे थे ना बिल्कुल ओरिजिनल दो, तो भैया लो, ठीक है। ये सेट ए रहा, ये सेट बी रहा, ये सेट सी और ये सेट डी। 4 पेपर है, सामने नहीं बता सकता ओरिजिनल है ना, इन चारों में समाहित है। अब देख लेना आपके सबसे। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास, मेघ आए हैं बंठन के सवर के, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, एकांकी में कितने अंक होते हैं 1, माता पिता में समास है द्वंद्व समास, मृत्यु का तरल दूत कौन है, तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी, ठीक है। छायावाद के जनक माने जाते जयशंकर प्रसाद। महाकाव्य के जीवन के प्रकार का चित्रण होता है संपूर्ण। छंद कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। जूता जो होता है टोपी से हमेशा कीमती रहा है, ठीक है। शब्द से पहले जुड़ने वाले, ठीक है, शब्द से पहले जुड़ने वाले को अपन कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। राम स्वरूप विवाह के लिए अपनी बेटी की जो उच्च लेवल की शिक्षा उसे प्राप्त करा दी थी, उसको छिपाते थे। रसखान का पूरा नाम है सैयद इब्राहिम, और काव्य की आत्मा रस है। कई अंकों वाली रचना नाटक। चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री। आस्तीर का जो सांप होता है उसके कहते हैं अपन विश्वासघाती। जनसंपर्क विभाग आपका जाएगा बाढ़ की रचना। हो गया इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे। तो प्रगतिवादी काव्यों ने अनेक प्रयोग किए हैं असत्यवादी, ठीक है, क्योंकि प्रगतिवाद ने नहीं किए, प्रयोगवादियों ने किए, नाम ही उनका प्रयोग है, ठीक है। और जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहां संयोग श्रृंगार होता है वियोग। सुमिति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रियता, सत्य है। ही मात्र भर निपात शब्द है, सत्य है। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर ही चलती थी, असत्य है। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, असत्य है। ब्रिटिश राज का गहना क्या है, हथकड़िया, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहलाते हैं, अंधकार। सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना गया, गधे को। तारे गिनने का अर्थ क्या है, नींद ना आना, ठीक है। जो ही वहां आया त्यों ही सो गया, किस प्रकार का वाक्य, मिश्रित वाक्य है। रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है, विवाह की समस्या पर। निर्गुण भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं बतानी है, ठीक है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ये। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कबीर के काव्य के कला पक्ष पर प्रकाश डालिएगा। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य के कला पक्ष की विशेषताएं देखिए। पाठी मुक्तक और गे मुक्तक में कोई 2 अंतर बताना है। संचारी भाव किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी मानी गई है, ठीक है। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा। छंद किसे कहते हैं, नाटक किसे कहते हैं, कि यात्रा वृत्तंत किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ये 14, 15, ठीक है। अब तो बढ़िया से कंप्लीट कर लो यहाँ से। ये सारे पेपर जितने मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेपर ही आपको, ठीक है, वार्षिक परीक्षा में भी अच्छे नंबर दिलाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आपका 20, यहां से क्वेश्चन नंबर 21, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 और 23। तो ये मैंने आपको 9th का सेट डी बताया, आप डी में मत जाइए।